गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। यहाँ पर कुछ जानकारियाँ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक्चुअली ये जानकारियाँ कम हैं और लोगों को कानूनी रूप से जागरूक करने की पहल ज़्यादा है इसमें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोगों की ज़मीन होती है और उन लोगों की ज़मीन को कोई अवैध रूप से कोई अपना बता के किसी और को बेच रहा होता है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए? कुछ लोग घबरा के हाई कोर्ट चले जाते हैं, कुछ लोग घबरा के इधर उधर भागने लगते हैं, कोई कुछ बता देता है, कोई कुछ बता देता है, फलाना दिमाग का। सबसे पहले तो आपको एक ऐसा काम करना चाहिए कि जैसे कि स्टे ऑर्डर ले आना चाहिए। स्टे ऑर्डर किस सेंस में? स्टे ऑर्डर इस सेंस में कि जब तक इस ज़मीन कि भाई जब तक कि इस ज़मीन पर कानूनी रूप से कोई भी विभाजन नहीं हो जाता या फिर कानूनी रूप से इसमें कोई वो काम नहीं हो जाता, बंटवारा नहीं हो जाता भाइयों के बीच में, मान लीजिए, या पार्टनर्स के बीच में ज़मीन है और उसमें पार्टीशन का मुकदमा लगा हुआ है, तो जब तक ये हो नहीं जाता कोई भी यूनानिमसली, मतलब सिर्फ एक तरफा कार्रवाई के तहत, अगर कोई चाहे तो कोई पार्टी की मैं ज़मीन बेच दूँ तो उसके ऊपर स्टे ऑर्डर लाया जा सकता है। स्टे ऑर्डर कहाँ से मिलता है? स्टे ऑर्डर मिलता है आपको तहसील से। आपके यहाँ जो भी तहसील होगी, आपका जो ज़मीन है, जो डिस्प्यूटेड लैंड है, वो जिस भी तहसील में पड़ रही है, उस तहसील में एक ग्राम न्यायालय होना चाहिए। उस ग्राम न्यायालय में आप सीपीसी, मतलब सिविल प्रोसीजरल कोड जो होता है, उसकी धारा 39 के तहत, मतलब 39 के तहत, सेक्शन 39 के तहत आप टेम्परेरी इंजंक्शन ला सकते हैं। टेम्परेरी इंजंक्शन क्या होता है? इंजंक्शन क्या होता है? इंजंक्शन मतलब होता है किसी को किसी भी ऐसे कार्य को करने से रोकना जो कि कानूनी रूप से वैध नहीं है, उसको इंजंक्शन बोलते हैं। और टेम्परेरी इंजंक्शन क्यों बोलते हैं? टेम्परेरी इसलिए क्योंकि टेम्परेरी इसलिए कि उसको तत्काल कोई राहत मिल जाए, वो परमानेंट इंजंक्शन नहीं होता है। परमानेंट स्टे तब मिलता है जब मुकदमा पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए, केस डिस्पोज हो जाए, डिक्री मिल जाए, तो परमानेंट स्टे मिल जाता है। लेकिन टेम्परेरी स्टे सिर्फ तब तक के लिए होता है जब तक कि उस मामले का न्यायालय में डिस्पोजल ना हो जाए, किसी एक पार्टी के पक्ष में और दूसरी पार्टी के विरोध में। तो सबसे पहले तो उसको दौड़ना चाहिए तहसील। तहसील जाइए, तहसील में अपना एडवोकेट कीजिए, और कोई ज़रूरी नहीं है, पार्टी पर्सन भी जा सकती है। खुद भी कानून ये नहीं कहता है कि आपको अपने केसेस को प्लीड करने के लिए यू हैव टू हैव एन एडवोकेट। नो नो, यू डोंट हैव टू हैव एन एडवोकेट। यू कैन गो एंड अप्रोच द कोर्ट एज ए पार्टी पर्सन। वहाँ जाइए, अपनी बात रखिए, अपने जो ज़मीन के कागजात हैं, जो भी आपके पास टाइटल डिटेल्स हैं, ज़मीन की खसरा खतौनी, लैंड रिकॉर्ड, पारिवारिक रजिस्टर और बैनामा, जो भी आपके पास उस ज़मीन से रिलेटेड डिटेल्स हैं, वो आप उनको इकट्ठा कीजिए, तहसील भागिए। तहसील जाइए, आपको 1 या 2 डेट में आपको मिल जाएगा। कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है पीआई लेना। पीआई लेने के बाद क्या होता है? पीआई लेने के बाद ये होता है कि जैसे कि आपने पीआई ले लिया, मतलब ये काइंड ऑफ स्टे, आपने स्टे ले लिया। तो उसके बाद क्या होता है, अगर कोई भी पार्टी अगर उस ज़मीन को फिर भी अगर बेचने की अगर इच्छा अगर प्रकट करती है, या फिर कानूनी जो आदेश है, जो आपके पास स्टे ऑर्डर है, उसके विपरीत जाके वो अगर किसी भी तरीके का एक तरफा कार्रवाई करना चाहती है, तो वो कंटेम्प्ट की श्रेणी में भी आ सकता है। कंटेम्प्ट क्या होता है? कंटेम्प्ट मतलब ये होता है कि आज और कोर्ट ने अगर कोई आदेश दिया है, तो उस आदेश की अवमानना करना, और उस पर कोर्ट कई बार बहुत करती है। इसलिए कह रहे हैं आपको तुरंत जाना चाहिए और अप्रोच करना चाहिए, ताकि आपका जो केस है वो मजबूत रहे। और जो भी पार्टियां पहले अप्रोच करती हैं कोर्ट से, जो भी पार्टियां पहले अप्रोच करती हैं कोर्ट को, कोर्ट उनकी बात को बड़ी ध्यान से सुनता है, वो उनको ही ज़्यादा पीड़ित मानता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले आप दौड़िए कोर्ट की तरफ, अपने अधिकारों को जानिए और वहाँ पर रहा